ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे फुल बुक रिवीजन। आज जो मैं क्लास लेकर आई हूँ वो फुल बुक रिवीजन है क्लास 10th के लिए। जो बच्चे नवाए उर्दू पढ़ते हैं, गुलजार उर्दू पढ़ते हैं, ये उनके लिए है। तो आज मैं फुल बुक रिवीजन कराऊंगी, पूरे बुक की रिवीजन करवाऊंगी और नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू दोनों का करवाऊंगी। इससे पहले मैंने MCQ क्वेश्चन, उर्दू ग्रामर और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में 2024-25 का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवाऊँ। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ बहुत कुछ बताती चलूँगी। फुल बुक रिवीजन है आज। तो आइए शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80% बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सबक नंबर है भोला, पहला सबक है, ठीक है। और इसके मुसन्निफ कौन है? राजेंद्र सिंह वेदी। और ये एक अफसाना है। क्या है ये? भोला क्या है? अफसाना है। राजेंद्र सिंह वेदी 1915 में पैदा हुए, 1984 में इनके इंतकाल हुआ और ये सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम और क्या है मजमून में। अफसाना है, खाका है, आपबीती है या गज़ल है, नज़म है, क्या है, तो ये आपको ये बताऊंगी। इनकी पैदाइश कब हुई, इनका इंतकाल कब हुआ और इनकी 2 किताबों के नाम बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी किताब है लेकिन 2 किताबों के नाम बताऊंगी। कम से कम आपको 2 किताबों के नाम याद रहना चाहिए। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत अहम क्लास है। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि आप इसको स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वैसे तो आपको सारा चैप्टर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारी बातें क्या है याद हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगी। तो आपका पहला सबक है भोला। इसके राइटर है राजेंद्र सिंह वेदी। ये एक अफसाना है और राजेंद्र सिंह वेदी 1915 में पैदा हुए और 1984 में इनका इंतकाल हुआ और ये सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है। और ये सियालकोट में पैदा हुए। इनकी किताब का नाम है दाना बादाम, गरहन, कोकझली। इनकी 3 किताब का नाम है यहाँ पे, दाना बादाम, गरहन और कोकझली, ठीक है। दूसरा सबक है आपका नया कानून। इसके राइटर कौन है? सादत हसन मंटू हैं। ये एक अफसाना है। सादत हसन मंटू 1912 ईस्वी में पैदा हुए, 1955 में इनका इंतकाल हुआ और ये कहाँ पैदा हुए? ज़िला लुधियाना, पंजाब में, ठीक है। इनकी किताब का नाम है चुगद और सियाह हाशिए। इनकी जो सबसे पहली अफसानवी मजमुआ था वो चुगद था। मैंने आपको बताया कि जिस किताब में बहुत सारा अफसाना होता है उसे क्या कहते हैं? अफसानवी मजमुआ कहते हैं। तो इनके अफसानवी मजमुए का नाम चुगद और सियाह हाशिए है। तीसरा सबक आपका भीख। किसने लिखा? हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा है। ये एक अफसाना है। हयातुल्लाह अंसारी 1911 में पैदा हुए, 1999 में इनका इंतकाल हुआ यानी 1999 में, और ये लखनऊ में पैदा हुए। इनकी किताब का नाम है अनोखी मुसीबत और भरे बाजार में। चौथा सबक आपका सर सैयद का बचपन। इसने लिखा? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा, ठीक है। ये एक सवाना है। अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद की पूरी सवाने उम्री लिखी है। उस किताब का नाम क्या है? हयात जावेद। किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी और ये एक सवाना है। तो उसी किताब से सर सैयद का बचपन कुछ हिस्सा आपके बुक में दिया गया था, ठीक है। तो आपको जो चौथा सबक है सर सैयद का बचपन, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। ये एक सवाने है। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ और ये कहाँ पैदा हुए? पानीपत में पैदा हुए। 1914 में इनका इंतकाल हुआ और ये कहाँ पैदा हुए? पानीपत में पैदा हुए। इनकी किताब का नाम है हयात सादी, हयात जावेद और यादगार गालिब। तो हयात जावेद क्या है? जो सवाने है वो किसके सवाने हैं? सर सैयद का सवाने हैं, यानी पूरी जिंदगी की कहानी है। आजमाइश किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद मुजीब की लिखी हुई है। ये एक ड्रामा है। आजमाइश क्या है? ड्रामा है। और ये ड्रामा किस
टॉपिक पर लिखा हुआ, किस मजमून पर लिखा हुआ है, तो हिंदुस्तान की आज़ादी पर लिखा हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद मुजीब 1902 ईस्वी में पैदा हुए और 1985 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद मुजीब की जो ड्रामा है वो खेती, अंजा, खाना जंगी, इनकी 3 किताबें हैं, खेती, अंजा और खाना जंगी। कई किताबें हैं लेकिन मैंने इसमें 3 किताबों के नाम लिखे हैं। चोरी और इसका कफ़ारा किसकी लिखी हुई है, सैयद आबिद हुसैन की लिखी हुई है। अच्छा, चोरी और इसका कफ़ारा गांधी जी की जिंदगी की कहानी है और ये एक आप बीती है, ठीक है। तो आप बीती किसकी आप बीती है, गांधी जी की आप बीती है और गांधी जी ने अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपने लिखा है। तो सैयद आबिद हुसैन ने उस किताब से कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया है, चोरी और इसका कफ़ारा। तो ये क्या है, गांधी जी की आप बीती है और गांधी जी की आप बीती का नाम बता रही हूँ मैं आपको। गांधी जी की आप बीती का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो उसी को सैयद आबिद हुसैन ने उर्दू में तर्जुमा किया है और उसका कुछ हिस्सा आपको दिया गया है चोरी और उसका कफ़ारा के नाम से। तो ये एक आप बीती है। और सैयद आबिद हुसैन 1896 ईस्वी में पैदा हुए और 1978 में इनका इंतकाल हुआ। ये कहाँ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। सैयद आबिद हुसैन कहाँ के थे, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के। इनकी किताब का नाम है कौमी तहजीब का मसला, हिंदुस्तानी मुसलमान आईना अय्याम में। साथ है आपके औरतों के हुकूक, किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने लिखा। आपने ज़रूर पढ़ा होगा औरतों के हुकूक, किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने लिखा। ये एक मजमून है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए, 1898 में इनका इंतकाल हुआ और ये कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी किताब का नाम है असारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद। आइए आगे देखते हैं मखलूत ज़बान। मखलूत ज़बान किसकी लिखी हुई है, मौलवी अब्दुल हक की लिखी हुई है। ये एक मजमून है। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए, 1961 में इनका इंतकाल हुआ और ये कस्बा हापुड़ के रहने वाले थे। इन्होंने जो काम किया है, कदीम किताबों की तदवीन यानी पुरानी किताबों की तदवीन की है, उसको सही किया है, तरतीब और इशात, इनका ये सब काम है उर्दू अदब के साथ। चकबस्त लखनवी किसने लिखा, आले अहमद सरूर ने लिखा। ये एक मजमून है, ठीक है। आले अहमद सरूर 1911 में पैदा हुए और 2002 में इनका इंतकाल हुआ। ये कहाँ के रहने वाले थे, बदायूं के रहने वाले थे। इनकी किताब का नाम है तनकीद इशारे, नए और पुराने चिराग। इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, ये किसकी लिखी हुई है, इब्ने इंशा की लिखी हुई है। ये एक मजमून है। इब्ने इंशा 1927 में पैदा हुए यानी 1927 में पैदा हुए और 1979 में इनका इंतकाल हुआ। ये कहाँ के रहने वाले थे, इनकी पैदाइश कहाँ की थी, जालंधर की थी। दुनिया गोल है, आवारा गर्दी की डायरी, इनकी किताब के नाम है। माहौल बचाइए किसकी लिखी हुई है, मोहम्मद असलम परवेज की लिखी हुई है। ये एक मजमून है, ठीक है। मोहम्मद असलम परवेज 1954 में पैदा हुए और इनकी किताब का नाम है साइंस की बातें, ठीक है। और ये अभी हयात से हैं और जाकिर नगर में रहते हैं। बिहार बेसुपरे जाम व यार गुजरे है, ये आपकी गज़ल है। किसकी लिखी हुई है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई है। ये एक गज़ल है और मोहम्मद मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 1713 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, 1781 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया और ये दिल्ली के रहने वाले थे। लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले किसकी लिखी हुई है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की। ये एक गज़ल है और 1779 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, 1854 में इनका इंतकाल हो गया और ये कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ये किसकी गज़ल है, शाद अजीम आबादी की गज़ल है। ये एक गज़ल है। शाद अजीम आबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए, 1927 में इनके इंतकाल हुआ। ये पटना बिहार के रहने वाले थे। इनकी किताब का नाम है नग़मुल अलहाम। कोई बच्चा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की, सीटेट की या झारखंड टीचर की या आंध्र प्रदेश टीचर की, किसी भी टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये जो PDF है उनके लिए बहुत ही मुफीद है। अगर कोई बच्चे PDF लेना चाहें तो हमसे ज़रूर लें। मैं अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी, तो आप इसका PDF ले सकते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उर्दू की रोशनी ई बुक मैंने तैयार किया है जो क्लास 10 CBSE बोर्ड वाले के लिए है, जो बच्चे नवाए उर्दू और गुलजारे उर्दू पढ़ते हैं। तो ये बुक मैंने तैयार किया है उन बच्चों के लिए जो अभी तक जिसकी तैयारी नहीं हुई है। आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आप ये ई बुक ले सकते हैं। ये
یہ PDF فارم میں ہے اور یہ بک صرف 99 روپیز کی ہے. اس میں نوائے اردو کے پورے سوال جواب ہیں، گلزار اردو کے پورے سوال جواب ہیں، نظم ہے، غزل ہے، سب کا خلاصہ ہے، تشریح ہے، مرکزی خیال ہے اور اردو گرامر بھی ساتھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے MCQ کوشچن بھی دیا ہے. تو یہ جو بک ہے آپ کو صرف 99 روپیز میں ملے گی. دیکھیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہے تو اس بک کا آپ ہمیں لے سکتے ہیں. اس میں میں نے سارے سوال جواب اور سب کچھ کرایا ہے، اور اس میں MCQ کوشچن بھی ہے، اور آپ کو نظم غزل سارے چیز ہیں، اور دونوں بک کا ہے. تو اگر آپ کی ابھی تک تیاری نہیں ہوئی ہے، آپ کے پاس نوٹس نہیں ہے، تو یہ 99 روپیز میں آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گی، آپ اسے ہمیں کانٹیکٹ کریں. میں اس کا PDF دوں گی، آپ کو صرف 99 روپیز لگیں گے. تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا. آئیے آگے سبق پڑھتی ہوں. تو آئیے کلاس کو کنٹینیو کرتی ہوں. آپ کا 15 ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے. یہ کس کی غزل ہے؟ فانی بدایونی کی غزل ہے. یہ ایک غزل ہے. فانی بدایونی 1879 میں پیدا ہوئے، 1941 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہاں؟ اتر پردیش بدایونی کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب کا نام ہے باقیات فانی اور فانیات فانی. علام روزگار کو آسا بنا دیا. یہ کس کی غزل ہے؟ اصغر گنڈی کی. یہ ایک غزل ہے. اصغر گنڈی 1884 میں پیدا ہوئے، 1936 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ گورکھپور کے رہنے والے تھے. سرود زندگی نشاط روح ان کی کتاب کا نام ہے. ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا؟ یہ یاس یگانہ چنگیزی کی غزل ہے. یاس یگانہ چنگیزی 1883 میں پیدا ہوئے، 1956 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں. ان کی کتاب کا نام ہے آیات وجدانی اور گنجینا. سر میں شوق کا سودا دیکھا اس کی نظم ہے اکبر الہ آبادی کی. یہ ایک نظم ہے، اور آپ کی نظم کا نام کیا ہے؟ جلوہ دربار دہلی. ٹھیک ہے. اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے، 1921 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہاں؟ ضلع الہ آباد کے تھے. خدا سے حسن نے ایک روز سوال کیا. یہ محمد اقبال کی نظم ہے، اور نظم کا نام کیا ہے؟ حقیقت حسن. یہ ایک نظم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے. تو جب آپ جانیں گے کہ یہ کیا ہے تو آپ فوراً لکھ دیں گے تو یہ ایک نظم ہے. علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا. یہ سیالکوٹ پاکستان کے تھے. بانگ درا اور بال جبرائیل ان کی کتاب کا نام ہے. ویسے ان کی 4 کتاب ہے: بانگ درا، بال جبرائیل، ارمغان حجاب اور ضرب کلیم. ان کی کتاب کا نام ہے. گرمی اور دیہاتی بازار. یہ کیا ہے؟ ایک نظم ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے. یہ 1898 میں پیدا ہوئے، اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا. یہ ملہی آباد کے رہنے والے تھے. ان کا اصل نام کیا تھا؟ شبیر حسین تھا. ان کی کتاب کا نام ہے شعلہ شبنم اور حرف شکایت. یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا ہے، تھوڑا سا جو اس کا باکس ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. او دیش سے آنے والے بتا. یہ بھی ایک نظم ہے. کس کی؟ اختر شیرانی کی. ٹھیک ہے. اور اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے، اور 1948 میں ان کا انتقال ہوا. یہ ٹونک لاہور کے رہنے والے تھے. پھولوں کے گیت اور شیرستان ان کی کتابوں کے نام ہے. یہ کیا ہوگا؟ پھولوں کے گیت. اگلا نظم آپ کا آندھی. اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کیفی اعظمی کی لکھی ہوئی ہے. یہ ایک نظم ہے. 1917 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 2002 میں ان کا انتقال ہوا. یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. جھنکار اور آخری شب ان کی کتاب کا نام ہے. آئیے آپ دیکھتے ہیں گلزار اردو. آپ کا یہاں سے گلزار اردو شروع ہو گیا ہے. گلزار اردو میں آپ کا پہلا سبق ہے گلی ڈنڈا. کس نے لکھی ہے؟ منشی پریم چند نے لکھی ہے. یہ ایک افسانہ ہے. منشی پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے، 1936 میں ان کا انتقال ہوا. وہ بنارس میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. ان کی کتاب کا نام ہے پریم پچیسی اور آخری تحفہ. یہ 2 کتاب ہے، پریم پچیسی اور آخری تحفہ. فقیر آپ کا دوسرا سبق ہے. عظیم بیگ چغتائی اس کے رائٹر ہیں، افسانہ نگار ہے. یہ ایک افسانہ ہے. ٹھیک ہے. عظیم بیگ چغتائی 1985 میں پیدا ہوئے. کہاں؟ راجستھان میں. اور 1941 میں ان کا انتقال ہوا. کولار خانم شری بیوی ان کی کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے. ICS کس کی لکھی ہوئی؟ علی عباس حسینی کی. یہ ایک افسانہ ہے.
1897 में इनकी पैदाइश है। ये कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में। 1969 में इनका इंतकाल हुआ। बासी फूल मेला घूमनी इनकी किताब का नाम है। 2 फरलांग लंबी सड़क, 2 फरलांग लंबी ज़मीन, ये किसकी लिखी हुई है? कृष्णचंद्र की लिखी हुई है। ये एक अफसाना है। ये कब पैदा हुए? 1914 में पैदा हुए। कहाँ? गुजरांवाला, पंजाब में। और 1977 में इनका इंतकाल हुआ और 1977 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी किताब का नाम है शिकस्त जब खेत जागे। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, फिर से एक बार गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जो ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ, एक PDF तैयार करती हूँ, फिर आपको पढ़ाती हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। जो भी बच्चे देख रहे हैं या वो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सारे बच्चे हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। आइए आगे देखते हो। अन्य देवता, ठीक है, ये सबक आपका। ये भी एक अफसाना है। किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। ये एक अफसाना है। 1908 में पंजाब ज़िला संगरूर में पैदा हुए और 2003 में इनका इंतकाल हो गया। नए देवता और बांसुरी बजती रही इनकी किताब का नाम है। सुल्तान किसकी लिखी हुई है? अहमद नदीम कासिमी की लिखी हुई है। ये एक अफसाना है। 1916 में शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए और 2006 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी किताब का नाम नहीं दिया हुआ है। सखी कलाम हैदरी की लिखी हुई है। ये एक अफसाना है। 1930 में पैदा हुए। मुंगेर बिहार के रहने वाले थे। 1994 में इनका इंतकाल हुआ। बेनाम गलियां, सफ़र इनकी किताबों के नाम हैं। मन का तोता, रतन सिंह इसके राइटर हैं। ये एक अफसाना है। रतन सिंह 1927 में पैदा हुए। कहाँ? सियालकोट में। और इनके इंतकाल का नहीं दिया हुआ है। पिंजरे का आदमी, मानक मोती इनकी किताबों के नाम है। दोशाला किसकी लिखी हुई है? जिलानी बानो की लिखी हुई है। ये एक अफसाना है। 1933 में बदायूं ने उत्तर प्रदेश में पैदा हुई और इनकी किताबों का नाम क्या है? निर्वाण और गुण। एक खाका है और किसने लिखा है? मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। गुदड़ी का लाल एक खाका है और नूर खान का खाका लिखा गया है और किसने लिखा है? मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। ये खाका है। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 1961 में इनका इंतकाल हुआ। अदबी रिसाला उर्दू, इन्होंने एक रिसाला निकाला जिसका नाम क्या था? उर्दू था। एक अदबी रिसाला निकाला जिसका नाम उर्दू था। मिर्ज़ा चपाती किसने लिखा? अशरफ सबोही ने लिखा है। ये भी एक खाका है। अशरफ सबोही 1905 में दिल्ली में पैदा हुए और 1990 में इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा चपाती बहादुर शाह जफर के भांजे थे और उनका असली नाम था साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन नाम था, ठीक है। और इनका खाका किसने लिखा? अशरफ सबोही ने लिखा है और ये खाका है। 1905 में दिल्ली में पैदा हुए और 1990 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी किताबों का नाम है झरोके और सलमा। जिगर साहब भी एक खाका है। किसने लिखा है? मोहम्मद तुफैल ने लिखा है, ठीक है। ये खाका है। 1923 में लाहौर में पैदा हुए। कौन? मोहम्मद तुफैल। और 1986 में इनका इंतकाल हुआ। मखदूमी, मुअज़्ज़म और मुकर्रम इनकी किताबों के नाम हैं। तो बच्चों, आपके दोनों बुक का ये रिवीजन हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको इसको बताया है। आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपके दिमाग में सारा खाका बैठ जाएगा। कौन कब पैदा हुआ, इंतकाल कब हुआ और किस सबक के कौन मुसन्निफ हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।